तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे लेजर्स के बारे में। जैसे कि लेजर के फुल फॉर्म बताया था, दैट इज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लेजर के फुल फॉर्म्स के बारे में बात किए थे और जो मेन यू कैन से बेसिक फिनोमिना जो 3 है उसके बारे में बात किए थे। बेसिक फिनोमिना में आपका इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन और यू कैन से स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन, 3 तरह के बेसिक क्वांटम ट्रांजिशंस जो होते हैं उनके बारे में हमने बात किए थे। और उसके अलावा 2 बेसिक प्रोसेस, दैट इज फर्स्ट वन इज पंपिंग एंड सेकेंड वन इज पॉपुलेशन इन्वर्जन, इन दोनों पॉइंट्स के बारे में बात किए थे। तो जो सेकेंड जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है लेजर को समझने के लिए वो है मेन कंपोनेंट्स ऑफ लेजर। तो बहुत ही ईज़िली इसको अगर आप समझ लेते हैं इन कॉन्सेप्ट को, तो आपको डिवाइसेस के बारे में, अगर डिवाइसेस जब आप पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स के लेजर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगे उनको समझने में। तो मेन कंपोनेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फर्स्ट वन दैट इज़ द पंपिंग एनर्जी सोर्स हम बोल सकते हैं। सेकेंड मेन कंपोनेंट्स है दैट इज़ द एक्टिव मीडियम और यू कैन से गेन मीडियम कह सकते हैं। एंड थर्ड वन दैट इज़ द ऑप्टिकल रेजोनेटर और यू कैन से रेजोनेंट कैविटी। तो ये वाला टर्म जो पंपिंग है, इसको मैं कहा था कि बेसिक प्रोसेस में भी आता है पंपिंग। तो पंपिंग का मतलब है कि प्रीवियस में भी बता रखा था, यहाँ पर भी एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं कि कोई भी मटेरियल में ग्राउंड स्टेट्स में कोई पार्टिकल है तो उसको अगर आप एक्सटर्नल एनर्जी, यानी तरह का पंपिंग का मतलब है कि एनर्जी सोर्स अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं और उसको मटेरियल को एक्साइट कर रहे हैं, एटम्स को एक्साइट कर रहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं पंपिंग, है ना। To raise the atoms from ground state to excited state, that is basically pumping, and that is the you can say primary condition है population inversion achieve करने के लिए। So that is the main components of laser। active medium को आप कैसे समझ सकते हैं? active medium का मतलब कि जिस मटेरियल से आप लेज़र लाइट गेन कर सकते हैं, लेज़र लाइट अचीव कर सकते हैं, आप उससे उसको लाइट आउटपुट में ले सकते हैं, उसको आप मीडियम, एक्टिव मीडियम बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको एक्टिव मीडियम को हम ऐसा समझें कि इसके 3 टाइप्स है, 3 टाइप्स हो सकता है इन जनरल। जैसे कि मैटर्स के 4 टाइप्स होते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट 3 टाइप्स होते हैं सॉलिड, सॉलिड और लिक्विड और गैसियस, राइट। सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। तो उसी के बेसिस पे, मटेरियल के बेसिस पे ही आप उसके एक्टिव मीडियम को भी कैटेगराइज कर सकते हैं, इवन लेज़र को कैटेगराइज कर सकते हैं कि सॉलिड लेज़र, गैसियस लेज़र और लिक्विड लेज़र, राइट। तो अगर मटेरियल अगर आपका सॉलिड है लेज़र में, जिससे कि वो लेज़र आउटपुट आ रहा है, 2 बेसिक 3 बेसिक्स फिनोमेना जिस मटेरियल के इनसाइड में हो रहा है, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रहा है, स्टिमुलेटेड इमिशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, पंपिंग का कॉन्सेप्ट बात कर रहे हो, उस मीडियम को आप एक्टिव मीडियम कह सकते हो। अगर वो सॉलिड है तो उसको सॉलिड एक्टिव मीडियम आप कह सकते हैं, अगर उसमें आपने लिक्विड है तो लिक्विड एक्टिव मीडियम हो सकता है, और गैसियस है तो गैसियस एक्टिव मीडियम है। व्हाई इट इज कॉल्ड एक्टिव? बिकॉज दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस और यू कैन से स्टिमुलेटेड इमिशन। एक्टिव मीडियम ही रिस्पॉन्सिबल है स्टिमुलेटेड इमिशंस के लिए। तो बहुत ही ब्रीफली मैं ये 2 चीज़ें बताएं, और थर्ड वन में ऑप्टिकल रेजोनेटर के थ्रू ये तीनों चीज़ें आप बहुत इजीली एक डायग्राम से समझ सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इन कॉन्सेप्ट को फास्ट बता रहा हूँ, और इन्फॉर्मेशन ऐसे बहुत सारा कुछ है। अगर आपको कुछ इसमें और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को बॉदर कर सकते हैं। तो मैं थर्ड वन की बात कर रहा हूँ, ऑप्टिकल रेजोनेटर की या रेजोनेंट कैविटी की। ऑप्टिकल मतलब एक तरह से कह सकते हो कि लाइट, और यू कैन से जहाँ पर हम लाइट की बातें कर रहे हैं, ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, और रेजोनेटर का मतलब है कि कंटेनर है एक तरह से, जिसमें कि वो लाइट फोटॉन्स
रेजोनेट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से एक ब्लॉक डायग्राम बना है जिसको कि आप एक्टिव मीडियम कह सकते हैं, राइट। और ऑप्टिकल रेजोनेटर में एक एक्टिव मीडियम होता है और उसके एक साइड में एक मिरर लगा रहता है और दूसरे साइड में भी एक मिरर लगा रहता है। जस्ट मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, एक मिरर M1 है, मिरर M1 है और एक मिरर M2 है, राइट। और इसी में आपको तीनों चीज़ समझना है, पंपिंग भी समझना है, एक्टिव मीडियम भी समझना है, ऑप्टिकल रेजोनेटर भी समझना है। तो ये ऑप्टिकल रेजोनेटर का कंप्लीट कॉम्पैक्ट फॉर्म आप समझ सकते हैं। तो ऑप्टिकल रेजोनेटर में इन जनरल आप कह सकते हैं कि दो मिरर्स होते हैं, राइट, और वो अपोजिट फेसेस होते हैं। एक 100% रिफ्लेक्टर होता है और दूसरा यू कैन से 99% रिफ्लेक्टर होता है, राइट। और ये अपोजिट फेसेस इसमें अटैच होता है और इनसाइड द ट्यूब देयर इज एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है। सॉलिड में आप रूबी लेजर कह सकते हैं, सॉलिड स्टेट में लेजर में, राइट। गैसियस में, गैसियस लेजर में आप वो कह सकते हैं हीलियम नियॉन लेजर कह सकते हैं। और दूसरा डाई लेजर में आप लिक्विड लेजर में आप डाई लेजर कह सकते हैं, राइट। तो जो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने बॉदर कर रखे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको भी इससे समझ सकते हैं। वो नेक्स्ट लेक्चर्स में कई सारे कॉन्सेप्ट में बार बार रिपीट करूँगा उन सब चीज़ों को, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को समझने के लिए, समझाने के लिए। तो देखिए कि अगर एक्टिव मीडियम पे कोई अगर आप एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हैं आप किसी भी तरीके से, आइदर इलेक्ट्रिकल वे में या फिर ऑप्टिकल वे में, आई थिंक मैं पंपिंग के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में अभी तक उसके टाइप्स नहीं बताया। तो ये कई तरह के पंपिंग हो सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ऑप्टिकल पंपिंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, और केमिकल भी हो सकता है। और भी तरीके से हम किसी मटेरियल को एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अलग अलग पंपिंग अलग अलग लेजर्स में यूटिलाइज किया जाता है, राइट। सो इसको आप पंपिंग कह सकते हैं कि पंपिंग दैट मीन्स कि वी आर बेसिकली प्रोवाइडिंग, दिस इज द एनर्जी सोर्स, दैट एनर्जी सोर्स इज प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द active medium. तो what will happen when we provide some external energy to the active medium? That means कि लेज़र को, अगर लेज़र मटेरियल है, अगर उसको हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा उस मटेरियल में, जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में सुने थे कि बेसिक 3 फिनोमेना 1 2 3 कौन सा था, इंड्यूस्ड, एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन। तो थर्ड वन जो आपने पढ़ा था स्टिमुलेटेड इमिशन, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजर एक्शन, राइट। तो इसी की वजह से जो ऑर्डिनरी लाइट, इस स्टिमुलेटेड इमिशन की वजह से ऑर्डिनरी लाइट से डिफरेंट है लेजर लाइट। लेजर लाइट ऑर्डिनरी लाइट से डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि वो स्टिमुलेटेड इमिशन वहाँ पर फिनोमेना हो रहा है। तो देखिए ऑप्टिकल रेजोनेटर में मैं बात कर रहा था कि इसी के अंदर मटेरियल है। फॉर एग्जांपल कोई भी, फॉर एग्जांपल आप रूबी लेजर का बात कर लीजिए, हीलियम नियॉन लेजर की बात कर लीजिए, तो उसमें अलग अलग क्वांटम स्टेट्स हैं, है ना, क्वांटम स्टेट्स हैं। मे बी ये डायग्राम नहीं दिख रहा होगा, इधर थोड़ा सा समझा देता हूँ। वही सिमिलर कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, किस तरह से मतलब ऑप्टिकल रेजोनेटर से किस तरह से इधर आउटपुट में फोटॉन्स बंच में आएंगे, उस चीज़ को मेरे को बताना है, राइट। तो जस्ट बहुत ही फास्ट इसको समझिए कि यहाँ पर ग्राउंड स्टेट्स था और ये फोटोन इंसिडेंट यानी कि ये पंप कर रहे हैं, राइट, और ये एक्साइटेड स्टेट्स में जा रहा है, राइट। यहाँ पर वो 10⁻⁹ सेकेंड स्टे किया, उसके बाद यहाँ जो मेटास्टेबल स्टेट था यहाँ बना देता हूँ, मे बी ये रिप्रेजेंट हो रहा होगा, हाँ रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन हो रहा था, राइट। यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। ये N2, ये N1, ये ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड, ये मेटास्टेबल स्टेट और ये एक्साइटेड स्टेट। तो जस्ट मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए, फास्ट इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए।
तो यहाँ पर हम लोग ने बात किए थे ये सब कि यहाँ से जब वो स्पॉन्टेनियस फोटोन होगा तो एक फोटोन यहाँ पर इमिट हो गया। तो ये सारे के सारे प्रोसेस जैसे ही एक एब्जॉर्प्शन हुआ, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन होगा, राइट, स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, और स्पॉन्टेनियस इस मटेरियल में हो क्योंकि मेटास्टेबल स्टेट है, तो ये फोटोन ये मेटास्टेबल एटम से इंट्रैक्शन करेगा और उस केस में 2 फोटोन इमिट होगा। ये आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट को इसके इनसाइड में ही, ऑप्टिकल रेजोनेटर के इनसाइड में ही समझिए, राइट, कि मैं इसको ऐसे बोल दूं कि यहाँ पर 1 फोटॉन्स है, यहाँ पर 2 फोटॉन्स, ऐसे रब बना दिया, और यहाँ आउटपुट में मेरे को बहुत ही मल्टीपल में फोटॉन्स से इमर्ज आउट होंगे। क्यों? क्योंकि इधर से तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि 100% रिफ्लेक्टर है, 99% है। तो एक थ्रेशोल्ड कंडीशंस के बाद उसमें से कुछ थ्रेशोल्ड कंडीशन के बाद जो भी फोटॉन्स थ्रेशोल्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो फिर इमर्ज आउट हो जाएंगे इन फॉर्म ऑफ लेज़र, यू कैन से लेज़र। तो इसी के इनसाइड में वो मटेरियल रेजोनेट करता रहता है, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल रेजोनेटर, राइट। तो इसमें आप ब्रीफली ये चीज़ें आपको पता चला कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ लेज़र क्या है, राइट, दैट इज़ द पंपिंग, दैट इज़ मेन यू कैन से एनर्जी सोर्स, एक्टिव मीडियम, वहाँ पर अलग अलग जो 3 तरह के जो मटेरियल के स्टेट्स हैं, राइट, वो एक्टिव मीडियम हो सकता है, इधर सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और गैसियस हो सकता है। मतलब एक्टिव मीडियम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजर एक्शन। ऑप्टिकल रेजोनेटर दैट इज बेसिकली अ डिवाइस, एक तरह का कह सकते हैं कि जगह। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, जो एक तो आपने लेज़र लाइट ये देख रखे होंगे, लेज़र पॉइंटर या कह सकते हैं, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में रिप्रेजेंट किया था। मैं भी आपको लाइट दिख रहा होगा, पाथ नहीं दिखता है, राइट। तो इसको अगर ब्रोकन करके देखें, एक जो 30-40 रुपए का जो एक वो आता है लेज़र पॉइंटर, है ना, बच्चों के लिए भी वो यूज करते हैं खेलने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ऐसे वो डेंजरस होता है, नेक डाई पे हम इंसिडेंट नहीं कर सकते हैं उसके लाइट को। तो ये बहुत ही स्मॉल पीसेज है, मैंने उसको ब्रोकन करके आप देख सकते हैं, इसको ब्रोकन करके, और ये सारा कुछ यहाँ से फोटॉन से इमिट होते हैं, इसके फ्रंट पोर्शन से। ये यहाँ पर ये बटन है, मतलब आप इसको, ये बटन है और यहाँ पर इसका सेल लगा रहता है, राइट। यहाँ से भी फिर नीचे से कनेक्शंस रहता है, फोटॉन से यहाँ से इमिट होते हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पर इस चिप के थ्रू, यहाँ पर जो इसका क्या कह सकते हैं, यहाँ पर इसका आउटपुट है। इसका जब हम क्या कहते हैं कि पार्टिकुलर लेजर्स के बारे में जब बात करूँगा तब इसकी डिटेलिंग बॉदर करूँगा, राइट। तो अब इसमें छोटे से डिवाइस से आप समझ सकते हैं कि पंपिंग कहाँ पर है, तो यानी कि वो उसमें जो बटन सेल है, राइट। तो पंपिंग का मतलब, इसको ही मैं ओपन कर देता हूँ, मेरे पास जो लेजर है। तो पंपिंग का मतलब है कि आप एनर्जी सोर्स उस एक्टिव मीडियम को जो दे रहे हैं, तो इसमें एक सेल लगा है तो ये एनर्जी सोर्स हो सकता है, राइट। तो एनर्जी वो किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? एनर्जी हम एक्टिव मीडियम को। तो इनसाइड द सिस्टम, उसको मैं पूरा अब डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो उसमें ही आगे फिर वो ऑप्टिकल रेजोनेटर होगा, फिर यहाँ आगे लेंसेज लग रखे हैं। तो ऑप्टिकल रेजोनेटर में ही क्या हो सकता है? एक्टिव मीडियम, और ये ऑप्टिकल रेजोनेटर में ही मिरर होगा, राइट। तो ये सारा के सारी जो कहानी अभी तक 2 लेक्चर्स में हम लोग बॉदर कर रहे हैं, ये बहुत ही नैनो सेकेंड्स में आप इमेजिन कर रहे हो। देखो मैं ये जैसे बटन टिप रहा हूँ और वैसे ही ऑन कर रहा हूँ, वैसे वो फोटॉन से इंसिडेंट करना स्टार्ट हो जा रहा है, राइट। तो बहुत ही माइन्यूट सा टाइम में सारा कुछ फिजिक्स इनसाइड द मटेरियल हैपन हो रहा है। तो चीज़ें ऐसे मतलब देखने सुनने में बहुत आसान सी लग रही होंगी, या फिर मे भी टफ भी लग रहा होगा। समझ में तभी आएगा जब इसको आप रियलाइज करेंगे, फील करेंगे, क्योंकि फिजिक्स का मतलब ही होता है कि फील करो उसको, है ना, ऑब्जर्व करो सराउंडिंग्स में क्या कुछ हो रहा है, तब चीज़ें समझ में आएंगी। और आई होप कि ये 3 कंपोनेंट समझ में आया होगा। 2 बेसिक प्रोसेस, बार बार मैं बोल रहा हूँ
कि स्टेप वाइज कॉन्सेप्ट को बार बार उसको आप रियलाइज़ करो, समझो। अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो आप बॉदर कीजिए, राइट। और इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। किसी को अगर क्वेरीज हो तो ज़रूर पूछें, उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। तो बहुत ही फास्ट, जस्ट बेसिक कंडीशंस फॉर लेजर एक्शन। लेजर एक्शन तभी होगा, बेसिक कंडीशन क्या होना चाहिए कि उस मटेरियल में मेटा स्टेबल स्टेट्स होना चाहिए, यानी कि जो भी इसमें एक्टिव मीडियम होगा दैट मीन्स दैट मटेरियल हैव मेटा स्टेबल स्टेट्स, राइट। दैट इज द बेसिक कंडीशन फॉर लेजर एक्शन। और दूसरा क्या कर सकते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन होना चाहिए। ये कह सकते हो कि तीसरा टॉपिक इसी में बॉदर कर रहा हूँ। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब क्या है कि n2 ग्रेटर देन n1 होना चाहिए। इफ द नंबर ऑफ एटम्स इन मेटास्टेबल स्टेट इज मोर देन द नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट, दैट इज द पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो दो होना चाहिए, एक मेटास्टेबल स्टेट कंडीशन स्टेट्स होना चाहिए एक्टिव मीडियम में या फिर मटेरियल में, लेजर मटेरियल में। दूसरा पॉपुलेशन इन्वर्जन सेटिस्फाई होना चाहिए, राइट। और पॉपुलेशन इन्वर्जन के बाद कि ट्रिगर करने के लिए इसमें एक स्पॉन्टेनियस फोटॉन होना चाहिए। ये ट्रिगर कर देगा, स्पॉन्टेनियस मतलब ये स्पॉन्टेनियस फोटॉन इसको स्टिमुलेट करेगा। उसके बाद जरूरी नहीं है कि स्पॉन्टेनियस फोटॉन ही वो स्टिमुलेट करेंगे अदर एटम्स को, बाकी जो ये स्टिमुलेटेड फोटॉन्स है दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू स्टिमुलेट, इसको मोटिवेट ही करना, आप समझ सकते हो, यहाँ से एक्साइट करना। एक्साइट का ये मतलब है नहीं कि यहाँ से इसको एक्साइट करके इधर लेके चला जाएगा, राइट। वो डी एक्साइट होगा, राइट, स्टिमुलेट करना, राइट। तो ये स्टिमुलेटेड फोटॉन्स अदर एटम्स को, तो स्टिमुलेशन ये प्रोसेस इसमें मल्टीप्लाइड होना चाहिए, राइट। दैट इज द बेसिक कंडीशंस। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं, दैट इज द बेसिक कंडीशन फॉर लेजर एक्शन। तो इसको आप लोग ये 3 पॉइंट्स चेकआउट कर लीजिएगा। फर्स्ट वन इज बेसिक फिनोमेना ऑफ लेजर, सेकंड वन इज मेन कंपोनेंट में, सेकंड वन इज बेसिक प्रोसेस में पंपिंग और पॉपुलेशन इन्वर्जन, एंड थर्ड वन इज मेन कंपोनेंट्स ऑफ लेजर। ये मेन कंपोनेंट्स हो गया, राइट। और उसके बाद आप बेसिक कंडीशन फॉर लेजर एक्शन। तो आज के लिए इतना ही, और कोई क्वेश्चन क्वेरीज है तो आप लोग जरूर बॉदर करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। कोई अगर क्वेश्चन क्वेरीज हो तो जरूर आप पूछें।